हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट सेट्स समुच्चय के टॉपिक सबसेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पर आप लोग ये पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है, यही सब हम आपको बताएंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है सबसेट, सेकंड टॉपिक है आपका सुपरसेट और थर्ड टॉपिक मैं बताऊंगा पावर सेट। फिर उसके बाद बताऊंगा फोर्थ टॉपिक यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर सबसेट क्या होता है, सबसे पहले एवरी एलिमेंट्स ऑफ वन सेट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ अ सेकेंड सेट, देन द फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ सबसेट ऑफ। ठीक, ये आपका सबसेट का जो है साइन है और इसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को। तो यहाँ पर लिखा 10 ए इज अ सबसेट ऑफ बी विल बी रिटन एज ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट होते हैं किसी एक सेट के, वो कह रहा है कि सेकंड सेट के भी किसी मतलब जो सेकंड सेट है उनके मेंबर से मिलता जुलता होता है। और देन द फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। तब ऐसे कंडीशन में आपका जो फर्स्ट सेट होगा वो सबसेट होगा सेकंड सेट के। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया, ए इज इक्वल्स टू लोटस कॉमा लिली। ठीक है, अब बी इज इक्वल्स टू हमने ले लिया रोज कॉमा लिली कॉमा लोटस। ठीक, और हम एक और ले ले रहे हैं, सी वाला ले ले रहे हैं। सी में हमने ले लिया रोज लिली टूलिप लोटस डेजी। ठीक, यहाँ पर ए वाले जो है सेट में आपका लोटस और लिली है। अब बी सेट में आपका रोज लिली लोटस है। सी सेट में रोज लिली टूलिप लोटस डेजी है। ठीक, अब इसी से हमको बताना है कि कौन किसके सबसेट में है। तो देयरफॉर आपको दिख रहा होगा कि ए का एलिमेंट लोटस और लिली बी के एलिमेंट में हैं। लोटस यहाँ है, लिली यहाँ है, यानी ए का जो दोनों एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट में से मिल रहे हैं दोनों। तो यानी दोनों सेम हैं ये। तो इसलिए ए हमारा यह सीधा सीधा ये बात कर सकते हो, जो कम दिया हुआ है और वो ज़्यादा वाले में से अगर निकलता है या ज़्यादा वाले में से मैच करता है तो वही हमारा क्या होता है, ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। ए हमारा सबसेट है बी का, यानी सीधी सी बात ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट में से ही हैं। ठीक है, ऐसे एंड अगर हम बात करें बी का एलिमेंट रोज लिली लोटस सी के एलिमेंट में से ही हैं। देख लो, रोज लिली लोटस तीनों हैं, इसलिए बी का एलिमेंट जब सी के एलिमेंट्स में ही अगर मिलते हैं, सेम होते हैं, तो ऐसे में बी सबसेट है किसके, सी के। ठीक है, फिर एंड ए हमारा सी का सबसेट है कि नहीं है, देख लो, लोटस लिली, लिली और लोटस दोनों हैं इसमें, इसलिए ए हमारा सी के भी सबसेट है। तो ए सबसेट ऑफ सी। ठीक, यही आपका आंसर है। बस इसमें कुछ मेहनत नहीं करना, बस आपको यही चेक करना है कि कम वाला जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जिनके कम हैं वो ज़्यादा वाले नंबर ऑफ़ एलिमेंट में से
मैच कर रहे हैं कि नहीं, उन्हीं में से हैं कि नहीं हैं। अगर उनमें से नहीं होता, इनमें से कोई भी एक अगर इसमें ना होता तो ये सबसेट ना होता। यानी ए का एलिमेंट कोई भी एक अगर बी के एलिमेंट में ना होता तो ए हमारा बी के सबसेट में नहीं होता। ठीक है, ऐसे हम अब बात करते हैं। अभी यहाँ पर हमने फ्लावर और एनिमल्स नेम और वेजिटेबल नेम लेकर के भी कर सकते हैं सबसेट को। अब लेकिन हम मैथ की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो हमारा सेकंड एग्जांपल है मैथमेटिकल टर्म्स में, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 3,5,7 एंड b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, तो देन तब क्या होगा 357 यानी ए हमारा सबसेट ऑफ बी के है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी, यही हमारा आंसर है। क्योंकि ए के 3 एलिमेंट्स 3 5 7 फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एलिमेंट बी के एलिमेंट में से ही हैं। ठीक है, इसलिए ए हमारा बी के सबसेट में है। ठीक, अब इसका कुछ नोट है उसको हम बताने जा रहे हैं। नोट में हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट जो होता है वो खुद का ही एक सबसेट होता है। इसलिए अगर मान लीजिए कि हमारा कोई एक सेट ए है और दूसरा उसका एम्प्टी सेट, वो एम्प्टी सेट है, तो उसका सबसेट क्या होगा, तो ए सबसेट ऑफ ए ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कह रहा नल सेट, नल मतलब कुछ नहीं, नल सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सेट होते हैं हर सेट का नल सेट खुद ही सबसेट होता है। ठीक है, या ये कह सकते हो कि नल सेट जितने भी इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जितने भी सेट होते हैं सबका कोई न कोई नल सेट होता है। नल सेट मतलब जहाँ कुछ ना हो उसे ही हम नल सेट बोलते हैं। तो नल सेट हमारा सभी सेट में से निकलता है, इसलिए हमारा नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सेट होते हैं सभी में नल सेट होता है। सुपर सेट, सुपर सेट क्या होता है कि जब कोई सेट ए है अब वो सबसेट ऑफ बी के होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर कभी दो सेट दिया हो ए और बी, उसमें अगर हमारा ये बन रहा है कि ए हमारा सबसेट है बी का, अगर ऐसा कंडीशन है तब आप कह सकते हो कि जो बी है, सीधी सी बात, जब ए हमारा सबसेट बी है तो ए में हमारे कम एलिमेंट्स होंगे और बी में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। जिस सेट में ज़्यादा एलिमेंट होंगे और जिसमें कम एलिमेंट का सेट होगा वही हम जो है बोल सकते हैं कि सेट बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा एलिमेंट होते हैं वही हमारा सुपर सेट होता है, किसके, जिसमें कम एलिमेंट होते हैं उस सेट के। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला कि सेट ए, यहाँ पर हमने एक फिगर से रिप्रेजेंट किया कि ये बड़ा सर्कल है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे और ये बी सेट है। ठीक, बड़ा वाला सर्कल, और छोटे वाले सर्कल को हमने ए सेट मान लिया। ए सेट हमारा जो है कम एलिमेंट का है, बी सेट हमारा ज़्यादा एलिमेंट का है, इसलिए हमारा ज़्यादा एलिमेंट वाला ही सुपर सेट होगा। तो इसको हम बोलेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ए का सुपर सेट कौन है, बी एलिमेंट जो है या बी सेट जो है वो हमारा ए का सुपर सेट है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो है कुछ एग्जांपल्स करने हैं, हम बता देते हैं। सुपर सेट का एग्जांपल हमने लिया कि ए इज इक्वल्स टू वॉवेल्स, यानी वॉवेल्स का एक सेट है ए और अल्फ़ाबेट्स का एक सेट है हमारा बी। अल्फ़ाबेट में हमारा ए टू जेड पूरे होते हैं और वॉवेल्स में ए ई आई ओ यू होता है। ठीक, उन्हीं अल्फ़ाबेट में से ए ई आई ओ यू को हम वॉवेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सुपर सेट बनेगा वो क्या बनेगा,
कह रहा है कि अगर हम सबसेट की बात करें तो ए हमारा कम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वॉवेल्स हमारे कम होंगे और अल्फ़ाबेट्स हमारे ए टू जेड अधिक होंगे। तो इसलिए ए हमारा क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, बट लेकिन सुपरसेट हमें बताना है तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बी हमारा सबसेट एक एलिमेंट से या ए सेट के सबसेट नहीं है। इसलिए वी नो, हम जानते हैं, ठीक, कि ए हमारा बी का सबसेट है लेकिन बी हमारा ए का सबसेट नहीं है। तो इसलिए देन तब क्या होगा, ऑल्सो सेट बी इज, बी में ज़्यादा एलिमेंट हैं और ज़्यादा एलिमेंट वाला ही हमारा सुपर सेट होता है। तो हम बोलेंगे बी इज आ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक। तो सो बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक, यही हमारा आंसर है। अब हम आपको पावर सेट के बारे में बताने जा रहे हैं। पावर सेट में है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज डेनोटेड बाई पी ब्रैकेट के अंदर ए, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ए इज इक्वल्स टू, एक सेट बनाते हैं ए का जो सेट है वो क्या है, 1, 2, 3 सेट के अंदर है। तो देन तब ए का, अब हम क्या करेंगे, पावर सेट बनाने के लिए इसको लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू, अलग अलग सेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर एक बार 1 2, फिर 1 3, 1 2, फिर 1 3, फिर एक बनेगा आपका 2 3, ठीक। फिर एक आपका बनेगा 1 2 3, फिर एक बनेगा आपका नल सेट, ठीक। अब यही हमारा सुपर सेट है। इसको अगर हम पी यहाँ लगा करके ब्रैकेट में ए लिख दें और यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट से क्लोज कर दें, यही हमारा क्या है, पावर सेट का एग्जाम्पल। इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सब बहुत ईजी है, अगर आप करना चाहोगे तो आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एस और यू, ठीक। एग्जाम्पल हमने ले लिया, इफ ए इज इक्वल्स टू मार्च अप्रैल, तो मार्च और अप्रैल जो है कहाँ से लिया गया है, ये प्रॉब्लम हमारा कहाँ से आया, ये है मंथ नेम के अंदर से लिया गया कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, उसके अंदर से ही हमने एक सेट बनाया मार्च और अप्रैल मंथ का। तो हम यहाँ लिखेंगे इज आ सबसेट ईयर ऑफ मंथ, या ये बोल सकते हो मंथ्स ऑफ द ईयर का जो है ये एक सबसेट है मार्च और अप्रैल मंथ का, ठीक। इज अ सबसेट ऑफ द
यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? मंथ्स ऑफ द ईयर। तो देयर फॉर यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या कैपिटल एस लिख दो या ये लिख दो, जो इच्छा हो आपकी। तो यहाँ पर लिख दो मंथ्स ऑफ द ईयर। क्योंकि इसी के अंदर से ये सबसेट बना के तैयार किया गया। तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ मंथ्स नेम इन अ ईयर, यही हमारा जो है क्या है, ओवरऑल यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी के साथ हमने जो है आपका जितना भी टॉपिक बताया, इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करके प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के प्लीज़ कमेंट करना। आप लोगों को उसका जवाब रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। तो आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अच्छा वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों का डाउट क्लियर करता रहूं। थैंक यू।